दोस्तों हमारी स्टॉक मार्केट में तीन कैटेगरीज होती हैं स्टॉक्स की। एक स्टॉक्स होते हैं लार्ज कैप, देन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप से कंपेयर करें तो। मिड कैप में वॉलेटिलिटी रहती है बट इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी स्मॉल कैप में हमें देखने को मिलती है। एंड दोस्तों जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करती हैं उनकी हमें प्रमोशन देखने को मिलती है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज मिड कैप में आती हुई नज़र आती हैं, मिड कैप कंपनीज लार्ज कैप में आती हुई नज़र आती हैं। एंड इस चीज़ को एक पॉजिटिव न्यूज़ माना जाता है कंपनी के लिए जब भी किसी कंपनी की प्रमोशन होती है अपने मार्केट कैप से ऊपर वाले मार्केट कैप में। अब दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी को मिड कैप या फिर मिड कैप कंपनी को लार्ज कैप कंसीडर कब किया जाता है? जैसे कि आप मान लीजिए अभी ये मिड कैप कंपनी है एंड उनका XYZ कुछ भी मार्केट कैप है, राइट। अब जब कंपनी ग्रो करेगी उसका मार्केट कैप भी साथ साथ में ग्रो करेगा एंड एक पॉइंट से जब मार्केट कैप क्रॉस कर जाएगा यानी कि लार्ज कैप की कैटेगरी में आ जाएगा तो फिर कंपनी को लार्ज कैप कंसिडर किया जाता है। बट लार्ज कैप में कंसिडर होने के लिए जब कंपनी के मार्केट कैप ने इस पॉइंट को क्रॉस किया तो इस एरिया में यानी कि लार्ज कैप के एरिया में कंपनी के मार्केट कैप को सस्टेन भी रहना पड़ेगा कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो फिर उसके बाद कंपनी को ऑफिशियली मिड कैप से लार्ज कैप में प्रमोट कर दिया जाता है। एंड ये लिस्ट इंडिया की एक एसोसिएशन जो कि है एम्फी की तरफ से एक लिस्ट आती है ऑफिशियली जिसमें बोला जाता है कि किन स्टॉक्स की हमें प्रमोशन देखने को मिली है मिड कैप से लार्ज कैप में या फिर स्मॉल कैप से मिड कैप में। ये चीज़ आपके या मेरे बोलने पर नहीं होती है। एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के रिलेटेड हमें एक न्यूज़ सुनने को मिल रही है, यानी कि 10 स्टॉक्स का नाम सामने आ रहा है एनालिस्ट के द्वारा, क्योंकि जनवरी 2022 में यानी कि नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में जनवरी के फर्स्ट वीक में हमें एम्फी की तरफ से एक ऑफिशियली लिस्ट सुनने को मिलने वाली है जिसमें एनालिस्ट का मानना है कि इन 10 स्टॉक्स को मिड कैप से लार्ज कैप में प्रमोट किया जा सकता है। अब दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता कि एम्फी क्या होता है उनको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि एक एसोसिएशन है इंडिया में म्यूचुअल फंड्स की, उसे हम बोल सकते हैं इवन कि आप लोग यहाँ पर फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इंडिया, जो कि सेबी के साथ मिलकर देखती है कि सभी म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल रेगुलेशंस के साथ चल रहे हैं, यानी कि एक अथॉरिटी है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो इनकी तरफ से जनवरी में एक लिस्ट सुनने को मिलने वाली है जिसमें इन 10 स्टॉक्स की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है कि इनको प्रमोशन मिल सकती है। एंड ऑब्वियस ही बात है ये एक पॉजिटिव बात होगी इन 10 स्टॉक्स के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं किन स्टॉक्स का नाम सामने आ रहा है। दोस्तों इन 10 में से 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंटली हमें देखने को मिले थे, यानी कि आप लोग बोल सकते हैं नए IPO वाले स्टॉक्स हैं। एंड बाकी के जो 7 स्टॉक्स हैं वो थोड़े पुराने स्टॉक्स हैं। तो इन 3 में से सबसे पहले स्टॉक की बात करें तो नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जोमेटो लिमिटेड। आपको पता है बहुत ही फेमस चल रहा है ये स्टॉक करेंटली, एंड रिसेंटली हमें 2 इंडेक्स में भी इस स्टॉक का नाम आता हुआ नज़र आया। तो इसकी यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि इस स्टॉक की प्रमोशन हमें ऑफिशियली देखने को मिल सकती है मिड कैप से लार्ज कैप में। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी की बात करें तो ये भी IPO वाली कंपनी ही, जिसका नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर टिकर की बात करें तो दोस्तों नायका की यहाँ पर बात हो रही है। अभी रिसेंटली बहुत ही ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी इस स्टॉक की। जिन लोगों को भी IPO में अलॉटमेंट मिली उन्होंने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स कमाई हैं। एंड आज के दिन यानी कि 17 नवंबर को लगभग 4.5% की डाउनसाइड हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक का भी नाम सामने आ रहा है, मिड कैप से लार्ज कैप में पॉसिबिलिटी है, यानी कि उस लिस्ट में नाम आ सकता है नायका का भी। इसके बाद दोस्तों तीसरी कंपनी की बात करें तो दोस्तों पॉलिसी बाजार का नाम सामने आ रहा है। अभी ये भी कंपनी रिसेंटली हमें लिस्ट होती हुई नज़र आई। तो ये 3 IPO वाली कंपनीज हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है मिड कैप से लार्ज कैप में ऑफिशियली कंसिडर होने की जनवरी वाली लिस्ट में। तो दोस्तों अगर बाकी 7 स्टॉक्स की बात करें तो उनमें से सबसे पहला नाम हमें IRCTC का यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसको कंसिडर किया जा सकता है ऑफिशियली लार्ज कैप में यानी कि आने वाली लिस्ट में। दूसरा नाम एम्फेसिस का, तीसरा माइंडट्री का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड माइंडट्री का लार्ज कैप में जाना बनता भी था क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है एंड फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड टाइम के साथ साथ काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी दिखा रही है। तो ऑब्वियस ही बात है लार्ज कैप में एक ना एक दिन तो जानी ही थी। अब दोस्तों चौथा नाम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का, 5th टाटा पावर, 6th PI इंडस्ट्रीज़। एग्रोकेमिकल सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है एंड फंडामेंटल्स की अगेन बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलते हैं एंड अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दे रही है। एंड लास्ट नाम दोस्तों SRF लिमिटेड का यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो इन 7 स्टॉक्स को भी कंसिडर किया जा सकता है लार्ज कैप के अंदर आने वाली लिस्ट में। एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस लिस्ट को
एमफी अनाउंस कर सकती है बिटवीन जनवरी 5 टू जनवरी 7। सो जनवरी 5 से जनवरी 7 में हमें ये लिस्ट अनाउंस होती हुई देखने को मिल सकती है। एंड जो ये अपडेटेड लिस्ट होगी वो वैलिड रहेगी फेबररी की स्टार्टिंग से लेकर जुलाई की एंडिंग तक। अब दोस्तों लार्ज कैप अगर कंपनी बन जाती है तो उसको इनडायरेक्टली क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो हमें 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, यानी कि आप पैसा देते हैं एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड को, तो आपका पैसा डायरेक्ट लार्ज कैप स्टॉक्स में लगता है। अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो आपका पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर लगाया जाता है। एंड अगर आप मिड कैप म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं तो आपका पैसा मिड कैप स्टॉक्स में लगाया जाता है। बट दोस्तों एक और फोर्थ टाइप का म्यूचुअल फंड होता है जिसे हम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसमें ये बोला जाता है कि आपका पैसा तीनों तरह के स्टॉक्स में लगाया जाएगा। बट एक रिसर्च से ये पता लगा था कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स अपना 85% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में ही लगाते हैं। तो अल्टीमेटली जब कंपनी लार्ज कैप बनती है उसमें इनफ्लोस आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, यानी कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी के प्राइस में भी हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। एंड वॉलेटिलिटी तो कम रहती ही है, यानी कि स्टॉक्स में जब गिरावट आती है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में सबसे कम गिरावट हमें देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो दोस्तों अगर आप लोगों का इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड दोस्तों ये थी एक छोटी सी अपडेट एमफी के द्वारा आने वाली नई लिस्ट के रिलेटेड। एंड आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना। एंड ऐसी मार्केट की डेली अपडेट्स को मिस ना करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों आज की इस वीडियो को देखने के लिए।